that one Sanskari Bahu. मम्मी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने क्या कहा? हलवाई को बुलाएंगी? आपके और पापा की सालगिरह है, उसमें खाना हलवाई बनाएगा? नहीं मम्मी जी, मैं बनाऊंगी। क्या हुआ मम्मी जी, 300 लोग हैं तो मैं बनाऊंगी। मेरी माँ ने मुझसे 500 लोगों का खाना बनवा रखा है। इन्हीं हाथों से मैं आपके और पापा जी के सालगिरह में ऐसा खाना बनाऊंगी, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन मेरे होते हुए 300 लोगों का खाना बाहर वाले से बनवाएंगी? नहीं मम्मी जी। अरे मम्मी जी, आप जो हलवाई को पैसे देंगी मुझे दे देना। जी, हम जा रहे हनीमून पर। वो तो मलेशिया कह रहे थे, पर मैंने कहा नहीं नहीं, मलेशिया नहीं, शादी के बाद पहला ट्रिप है और सीधा मलेशिया। पहले तो माता रानी के दर्शन करेंगे, फिर ही जाएंगे कहीं। हाँ, मम्मी जी ने बोला कि पहले किसी भगवान के दर्शन, फिर कहीं विदेश घूमो। हाँ, उसके हम तुरंत बाद मलेशिया निकल जाएंगे। छोटे कपड़े? छोटे कपड़े भला मैं क्यों खरीदूं? मैं तो वहां साड़ी पहनूंगी, जीन्स और तो मेरे से नहीं होगा। मैं किस मुंह से मम्मी जी पापा जी को फोटो दिखाऊंगी? सूट? नहीं बाबा नहीं, मैं तो वहां भी साड़ी और मेरे सर पे हमेशा पल्लू होगा, वरना मम्मी पापा जी मेरी फोटो कैसे देख पाएंगे? आप लोग भी ना समझते नहीं है। अरे आज तो बड़ी लेट हो गई। दीदी, आप ये कह रही हैं मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई? समय देख रही हैं आप कितना हो चुका है? अभी सिर्फ 4 ही बजे हैं, आप ऐसा कह रही हैं? दीदी 4 बज गए, 4। अभी मुझे मंदिर की सफाई करनी है, फिर पूजा अर्चना करना है, नहा धोकर जभी तो किचन में घुसूंगी। मम्मी जी ने मुझे पहले दिन कहा था कि बिना नहाए किचन में मत घुसना, और सर पे पल्लू तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो खाना नहीं बन सकता हमारे किचन में। दीदी आपको सोना है तो सो, मुझे तो बड़ा काम है। जी मेरे वो कह रहे थे कि तुम सुंदर सुंदर साड़ियां पहना करो, बड़ी जचती हो। अरे वो मेरे पति। नाम से? मैं नाम से नहीं बुलाऊंगी उनको। मेरी सास कहती है कि नाम से पति को बुलाने का मतलब सीधा नर्क भोगोगे। उन्होंने मुझे बोला है चाहे कुछ भी हो जाए, तू मर क्यों ना रही हो, पति को तो नाम से बिल्कुल नहीं बुलाना। अकेले में भी नहीं लेती मैं नाम तो। हाँ, बिल्कुल ना लूं, मर क्यों ना जाऊं तो भी ना लूं। आजकल का फैशन, आजकल की लड़कियां जाने, मैं तो संस्कारी हूँ, मैं नहीं लूंगी अपने पति का नाम आजीवन। जी दीदी, अरे वो आपके भैया नहीं आए ना, तो मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। उनको 12 बज जाते आते हुए। अब तो मैं उनके आने के बाद ही खाना खाऊंगी। मुझे तो मेरी मम्मी ने सिखाया है कि चाहे तुम भूखी क्यों ना मर जाओ, भूखी तुम्हें सालों क्यों ना बीत जाए, पति के बिना, जब तक पति के मुंह के अंदर निवाला ना चला जाए, तुम्हारे गले से एक घूंट पानी का भी नहीं उतरना चाहिए। जी, मैं भूखी इंतजार करूंगी पूरी रात उनका, लेकिन उनके बिना मैं पानी की एक घूंट नहीं पीऊंगी। और अगर ये बात मम्मी जी को पता चल गई कि मैं उनके बेटे के बिना खाना खा लिया, क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में? नहीं दीदी, उनको आने दो, जब भी खाऊंगी मैं। जी आप सो जाइए।